अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आप में जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुआमीन। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज ही भारी पड़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 965 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। 100 इंडेक्स की 38,922 पॉइंट्स पर ट्रेड। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज ही भारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 965 पॉइंट्स की कमी। 38,878 पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड और 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज भारी पड़ गया। स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 पॉइंट से ज्यादा की कमी, 1,009 पॉइंट्स की कमी और 38,878 पॉइंट्स पर स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त ट्रेड कर रही है। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने अपोजिशन लीडर और दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म के लिए 11 नवंबर को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत में लाया गया। अदालत ने जेल ट्रायल से मुतालिक डीजी लैब से जवाब तलब कर रखा है। दौरान समाअत रश की वजह से अदालत बरहम हो गई। फाजिल जज ने कहा, अदालत में आज आपने फिर इतना रश कर दिया। मैंने कहा था एक हद तक अफराद आने दें, ऐसे तो केस की समाअत नहीं हो सकेगी। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान को वादा माफ गवाहान के बयानात वसूल करवा दिए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अपने वकील से मशवरे के लिए मुख्तसर का वक्त दें। शहबाज शरीफ ने अपने वकील से मुशावरत के बाद दस्तखत और अंगूठा लगा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, मुझे बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया। बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर आया हूं। जेल में भी ज्यादा वक्त लेट कर ही गुजारता हूं। कोई बात नहीं है, जुल्म नून लीग के सरबराह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत की। ये बातचीत एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कमरा अदालत में हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने सलमान शहबाज से भी बात की। शहबाज शरीफ को शहबाज खानदान के खिलाफ आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया गया था। नबील नकवी से तफसीलात जानेंगे। नबील बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत की जो कार्रवाई है वो 11 नवंबर तक मुलतवी करते हुए अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आइंदा समाअत पर जो है पेश की जाएगी। जबकि शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी। वकील शहबाज शरीफ का कहना था कि हमजा शहबाज को छठीका, जबकि जनाब शहबाज शरीफ को कमर की तकलीफ है। शहबाज शरीफ ने अदालत ने मौका अपनाया कि हम इस वक्त अदालत की कैद में है। अदालत ने फिजियोथेरेपी की इजाजत दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, जिसके पर अदालत का कहना था कि आप एक और दरख्वास्त दें, इसको भी हम देख लेते हैं। जिसके बाद सदा की गई कि बख्तरबंद गाड़ी में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को पेश ना करने से मुतालिक जब अदालत हुक्म जारी करे। ये भी कहना था कि जिला अस्पताल का मेडिकल बोर्ड से मुतालिक जुमेरात को बताया गया, मैं इंतजार करता रहा लेकिन कोई अभी तक नहीं आया। शहबाजी में कहना था, मैं कमर की तकलीफ में मुब्तला हूँ, बख्तरबंद गाड़ी में भी लेट कर आया हूँ और इस गाड़ी में चौथा कार्ड जो है वो बड़ा महसूस होता है। शहबाजी में अदालत में यह भी कहना था कि मैं अदालत में कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं जेल में भी लेटा रहता हूँ और गाड़ी में भी जो लेटे हुए आया हूँ। शहबाजी में यह भी आज मौका अपनाया कि दफा 164 के बयानात में तो मेरे नाम भी मौजूद नहीं है। अदालत ने जवाब दिया कि अगर आपका नाम नहीं है तो इसका फायदा आपको ही होगा। अदालत ने शहबाज शरीफ को उसके बाद जाने की इजाजत दे दी और अदालत ने समाअत में। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत जो मेयार सेट कर रही है उसको खुद ही भुगतना पड़ेगा। अगले साल इलेक्शन गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुंची। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज हमजा शहबाज से गले मिली और प्यार दिया, जबकि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज के सर पर हाथ रखकर प्यार दिया। इस मौके पर मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक
तबादला ख्याल किया। मरीम नवाज ने पीडीएम जल्सों के हवाले से भी बातचीत की। इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, हसद से भरा शख्स मुंह पर हाथ फेरकर धमकी दे रहा है, सबको नजर आ रहा है उनकी टांगे कांप रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नाहक बंद किया है। शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकातें भी बंद कर दी गईं। बुग़्ज़ और हसद में भरा हुआ शख्स झूठा है, करप्ट है, नाअहल है। मुंह पर हाथ फेरकर धमकी देकर वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ जो जेल के अंदर रवैया है उससे नजर आते हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने नाहक अंदर हमजा शहबाज को बंद किया हुआ है, क्या कसूर है? उसका सिर्फ ये एक वजह है, टांगे जो कांप रही हैं और उनको जो पसीना आया हुआ है जब शहबाज शरीफ बाहर होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं, सी पैक के मामले पर सब वारसा हैं। जिन्होंने सी पैक शुरू किया उनके लिए इस्तिस्ना नहीं है। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और मेरे खिलाफ डेवलपमेंट के केसेस हैं। आईजी सिंध के अगवा से मुतालिक आज खुद नोटिस का इंतजार है। चीनी 300 और गंदम की करप्शन 400 अरब से ऊपर चली गई। अवाम की जेब से पैसा जा रहा है पर कोई पूछने वाला नहीं। करप्शन की गुंजाइश नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटीज है आज मुल्क की कि किस मकसद के लिए सीपैक को इस्तिस्ना दी गई है। यानी जिन लोगों ने सीपैक शुरू किया उनको इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन जो सीपैक आज चलाने वाले हैं उनको इस्तिस्ना मिल रही है। किस मकसद के लिए? लोग वो लगाए हैं जो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाते, तो आज उनको इस्तिस्ना दे दी गई है कि आपसे नैब नहीं पूछेगा। आईजी पुलिस को किसने अगवा किया और ये ऐसे कानून क्यों बन रहे हैं जो एक इदारे के लिए, एक शख्स के लिए बनाए जा रहे हैं। एमडी पीएसओ तकर्रुरी रेफरेंस शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश। पीएसओ के साबिक सेक्रेटरी राशिद ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकला गवाह पर जिरा करेंगे। अदालत ने समात 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए। वो शहबाज शरीफ जिसको बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, आज जिन रोडों से गुजरते हो, जिन सड़कों से गुजरते हो, जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो, वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्तियों। तुम तो कहते हो करप्शन से बने मंसूबे हैं, क्यों तख्ती लगाते हो? पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन को इफ्तिताह करने पे जश्न मनाया। कल और उससे 2 दिन पहले धमकियां देते हो कि मैं इनको देख लूंगा। इमरान खान सिलेक्टेड वोट चोर वजीर आजम का देखना, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं, उसका देखना यह है कि मीडिया के गले बंद करो। उसका देखना और धमकी देना यह है कि मीडिया की टांगे तोड़ो। उसका एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट केस में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस केस की समाअत हुई। वकील सफाई ने गवाह आसिफ अली जरदारी से जिरा की। अदालत ने एक और गवाह मुनव्वर आलम सिद्दीकी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ चुके, इदारों की इज्जत और एहतराम पर हर्फ नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अनासर अक्लो दानिश से आ रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ गए हैं, अब भी वक्त है होश के ना खुलने। इक्तदार की हवस में इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क कौम के खैर खा नहीं। पाकिस्तान के इदारे हमारा वक़ार हैं और हम इदारों की इज्जत और एहतराम पर हरफ नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 45,524 हो गई। तफसीलात सैरिश खान से जानेंगे। सैरिश, बताइएगा। जी अस्सलाम। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा जारी है और ये तादाद
43,524 हो गई है। तकरीबन 34,000 से ज्यादा सिविल मुकदमात इस वक्त फैसलों के मुंतजिर हैं, जबकि इंसानी हकूक के 142 मुकदमात और तकरीबन 2,353 जेल पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान 564 मुकदमात दायर हुए, जबकि 532 मुकदमात को निपटाया गया था। और इसी 15 दिनों के दौरान इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में 221, जबकि पेशावर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में 24 और लाहौर रजिस्ट्री में 143, जबकि कराची रजिस्ट्री में 128 मुकदमात दायर हुए थे। जबकि इसी 15 दिनों के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 449 मुकदमात और लाहौर रजिस्ट्री में 83 मुकदमात को निपटाया गया था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ये मुकदमात की तादाद तकरीबन 38,000 से ज्यादा थी। जी बहुत शुक्रिया सहरिश खान। कोरंगी में शादी हॉल्स की मुमकिना तोड़ फोड़ के खिलाफ मालिकान और मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर पहुंच चुकी है। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। बिल्कुल, कराची में कोरंगी में शादी हॉल की मुस्मारी का मामला जो है, मुजाहिरीन का एहतजाज जो है मशहूरी शादी हॉल पर रवाना कर दी गई थी। इसके बाद जो है हमारे मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि हमारे शादी हॉल कानूनी अराजी पर जो टाइम है, हमारे पास जो तमाम कानूनी दस्तावेज मौजूद है। इसके साथ ही जो इंतजामिया की जानिब से तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बावजूद भी हमें डराया धमकाया जा रहा है। लॉकडाउन में पहले ही हमारा कारोबार मुतासर हुआ है। लॉकडाउन में हुकूमत के इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन की किया, इसके बावजूद भी ये सलूक किया जा रहा है। मुजाहिरीन का ये भी कहना है अगर शादी हॉल मिसमार किए गए तो हजारों लोगों से बेरोजगार हो जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन शादी हॉल मिसमार नहीं होने देंगे। हमने इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मामला अदालत में होने के बावजूद भी इंतजामिया हर धरने का मुजाहरा पेश कर रही है। अगर हमारे मुतालबात मंजूर न किए गए तो मुलाजिम के साथ जो बुकतार की जा सकती है। मुजाहिरीन ने सड़क पर धरना दे दिया और सड़क पर जो धरने के बावजूद भी शदीद ट्रैफिक जाम में गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है। एसपी का अमला भी मौके पर मौजूद है। इसके बावजूद जो मशीनी को जो वापसी कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। कोयटा में तंदूर मालिकान हड़ताल खत्म करने के मामले पर आपस में लड़ पड़े। दो ग्रुप्स में तसादुम के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान तंदूर यूनियन के सदर को 15 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से तफसीलात जानेंगे। अब्दुल गनी काकड़, बताइएगा। तंदूर मालिकान की जो यूनियन है बलूचिस्तान में, वो इस हड़ताल के मामले पर गुज़श्ता दिनों 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी और एक यूनियन ने अवामी मुफाद में हड़ताल के खात्मे का जब ऐलान किया तो दूसरे ग्रुप ने ये हड़ताल जो है ये जारी रखने का फैसला किया था। उस वक्त भी इस हवाले से जब ये दुकानें यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में खोली गई हैं तो उस पर जो मुतारिब दड़े के लोग थे उन्होंने वो दुकानें दोबारा बंद कराने की कोशिश की है। इस कोशिश में ये एक तसादुम हुआ है जिस पर फिर पुलिस की जानिब से जब यहाँ पे कार्रवाई अमल में लाई गई तो 15 अफराद को इस हवाले से गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद में तंदूर यूनियन का जो मुकामी सदर है नईम खिलजी वो भी शामिल है। इसीलिए ये जो मामलात हैं ये अभी मजीद खराबी की जानी शुरू हुई है और पुलिस ने ये बताया है कि ये जो कार्रवाई है ये तंदूर यूनियन के उन अफराद के हवाले से उनकी रिपोर्ट पर की गई है जिन्होंने इनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कराने की दरख्वास्त की थी पुलिस को। ताहम ये जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त वो बदस्तूर डेडलॉक का शिकार हैं और आज डिप्टी कमिश्नर ने इस यूनियन के जो अहदेदार हैं इनको फिर दफ्तर में तलब किया है और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो हड़ताल है इसको अवामी मुफाद में खत्म कराया जाए। लेकिन तंदूर यूनियन जो है वो फिलहाल इसी मुतालबे पर वजीद है कि उनके जो मुतालबात हैं मंजूर किए जाए और उन्हें आटे के जो रेट है इस वक्त बलूचिस्तान में जिस तरह बढ़ रहे हैं उसी तनाजुर से नए रेट जो है वो फराहम किए जाएं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। सखर में 6 रोज गुजर जाने के बाद भी तंदूर मालिकान और इंतजामिया के बीच मसाइल हल न हो सके। ऐसे में शहरियों की मुश्किलात बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मजीद जानेंगे औरंगजेब से जो इस वक्त एक होटल के बाहर मौजूद है। औरंगजेब, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक होटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मैं ये बता चलूँ कि 6ठे रोज भी नान भाइयों की हड़ताल जो है वो जारी है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उससे पता करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। सर बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? लेकिन इस सखर जो है वो दूसरा बड़ा शहर है कारोबार के हिसाब से और बहुत सारा तबका जो है मजदूर तबका वो बाहर से आता है मजदूरी करने के लिए और उनका दारोमदार खाने पीने का इन होटलों के साथ ही है। होटल बंद पड़े हैं 6 दिनों से, मजदूर कहाँ जाए बेचारे। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि वो इनके साथ मुज़ाकरात करे, उन मुज़ाकरात को कामयाब करे, हतमी शक्ल दे ताकि मजदूर तबका जो है वो इस अजाब से निकल सके।
जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहने का मकसद यही था कि इंतजामिया को चाहिए कि नान भाइयों के साथ मिलकर मुज़ाकरात को किसी हतमी शक्ल दें। ऐसे में हमारे साथ दूसरे शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पता करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बताइए कि क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप देखें सर्दी की आमद के साथ ही गैस प्रेशर में कमी आ गई है। लोग घरों में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और लेकिन जब हम निकलते हैं कि कोई नान ले लें या किसी होटल से कोई खाना ले लें तो हम वहाँ देखते हैं कि वो बंद है, और फिर हमें नज़र आती है हुकूमत और होटल वालों के मामला तो मुज़ाकरात नहीं बन रहे और आवाम इससे मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। जी, जैसा कि दूसरे शहरी की भी आपने बात सुनी कि उनका कहने का मकसद भी यही था कि इस वक्त जो होटल बंद हैं जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी हो रही है, इंतजामिया को चाहिए कि नान भाइयों के साथ मिलकर बैठकर इस मसले को हल करें ताकि मजीद जो परेशानी है अवाम को वो ना हो। जी शुक्रिया औरंगजेब। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, इस्लामाबाद में 38 इलेक्ट्रिक बसेस का मंसूबा अब EOI सतह पर आ चुका है। अगला अहम मंसूबा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक ट्रेन का है, जिसकी स्टडी शुरू हो गई है और प्लानिंग मिनिस्ट्री से इस ज़मीन में मीटिंग भी हो चुकी है। इंशाअल्लाह इस प्रोजेक्ट से सियाहत और सफर का मंजर बदल जाएगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1123 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 13,242 हो गई। वायरस से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1123 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,35,093 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 हो गई है। वायरस से ताहाल 3,15,016 कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 12 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,835 हो गई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 27,953 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,46,331 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 1,04,554 रिपोर्ट। KPK में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 39,649। बलूचिस्तान में 15,954 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 20,089। आजाद जम्मू कश्मीर में 4,237 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,279 हो गई। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल के कोरोना को शिकस्त देने के मामलात के बाद सेहतयाबी के बाद सूबाई वजीर ने सरकारी उमूर की अंजामदही शुरू कर दी। कोरोना वायरस टेस्ट के नताइज मनफी आने पर मियां असलम इकबाल का कहना था कि अब उनकी सेहत बेहतर है। उनकी सेहत के लिए दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे आपको बताएं कि पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद पेशावर में इंतजामिया की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। पेशावर भर में 18 वेडिंग हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार कर लिए गए। 14 रेस्टोरेंट सील कर लिए गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 42 दुकानें और स्टोर सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर का कहना था कि कोरोना ज़ाब्ता इखलाक SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कोरोना ने कराची में एक बार फिर सर उठा लिया। बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद शहरी SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ मौजूद है अता हुसैन, उनसे जानेंगे। अता, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना एक बार फिर जो है सर उठाने लगा। कराची में कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए जो है हुकूमत की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन शहर में SOPs पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ और मेरा कैमरा में नजर आ रहा है, यहाँ दिखाया आपको कि ये पूरी मार्केट है और यहाँ के दुकानदारों को आप देख सकते हैं कि किसी ने भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया हुआ, ना ही मास्क पहना हुआ है, ना ही ग्लव्स पहने हुए हैं, जबकि दुकानदार खरीदार भी जो है वो ऐसे ही यहाँ पे आ गए और यहाँ से गुजर गए, दुकानों से सामान खरीदे। इलाका पुलिस जो है SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम नजर आती है, जबकि जो है गुज़िश्ता रोज जो है नाज़माबाद के इलाके में वाक़ सरीना मोबाइल मार्केट को जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो सील कर दिया गया था। इसके साथ साथ चंद रेस्टोरेंट्स भी सील किए गए थे। ताहम शहर में SOP हुकूमत की जानिब से दी गई SOPs पर अमल दरामद करता कोई नजर नहीं आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन।
वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर में 20,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके। F62 और F63 की गलियां सील करने के अहकामात भी जारी हुए, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, बताइएगा क्या मामला है ये? आज बिल्कुल कोरोना की दूसरी लेयर जारी है और मुल्क भर से पिछले 24 घंटों के दौरान 1100 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद की अगर हवाले से देखा जाए तो 119 केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हो चुके हैं। तो दूसरी जानब अगर देखा जाए 2 रोज कबल डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात की जानब से जो अहकामात दिए गए थे चंद गलियां सील करने के हवाले से, उनमें से F62 की गली नंबर 18 थी और F63 की गली नंबर 1 भी शामिल थी। लेकिन अब देखा जाए ग्राउंड रियलिटीज देखी जाए तो F62 गली नंबर 18 में तो ना तो कोई हुकूमती एहलकार वहां पर पहुंचा है, ना ही वहां पर कोई तारें खारदार तारें वो पहुंचाई गई हैं। F63 में इस वक्त हम मौजूद हैं गली नंबर 1 में। अगर मेरा कैमरामैन मेरे रकम में दिखा भी सके तो यहाँ पर सिर्फ महज तारें ही पहुंचाई गई हैं, ना तो कोई हुकूमती एहलकार यहाँ पर आया है जो कि अमल दरामद करवाए, और ना ही कोई दूसरे जो है DHO या हेल्थ की जानब से कोई ऐसी टीम यहाँ पर आई है जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाए, यहाँ पर जो है टेस्ट वगैरह करे। यहाँ पर जो मकीन है वो ये कहते हैं यहाँ से केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं और जो है इंतजामिया की तरफ से सिर्फ ट्वीट्स तक ही महदूद हैं, ट्वीट्स ही किए जा रहे हैं, उसके अमल दरामद जो है सिफर है, ना होने के बराबर है। अगर इस तरह जो केसेस में इजाफा होता रहा तो कोरोना के जो है लॉकडाउन ना किया गया, इस तरह स्मार्ट लॉकडाउन जो अहकामात जारी किए गए उस पर अमल दरामद अगर नहीं होता तो मजीद जो है कोरोना का फैलाव जो है हो सकता है। और जो ये तो वो गलियां जिनके हवाले से आज हमने ये देखा है कि ये 2 गलियां इनके ऊपर अमल दरामद सिफर है, बाकी जो कई चंद गलियां हैं उनके हवाले से अभी देखना बाकी है कि वहां पर भी अमल दरामद हो रहा है या नहीं। यहाँ पर शहरी बासानी आ जा रहे हैं, ना तो कोई यहाँ पर रोक टोक है, ना ही जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो है किया जरूर गया, लेकिन यहाँ पर अमल दरामद के ऊपर होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर शहरी जो है ना तो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का जो है ख्याल रखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो इस चीज का जो यहाँ पर है वो ये तजब्जब का भी शिकार हैं कि अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन के तहत गली सील की गई थी तो अब तक जो है क्यों हुकूमती एहलकार जो यहाँ पर पहुंचा नहीं है और क्यों यहाँ पर अब तक अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम इंतहाई खराब है। शहरी टूटी हुई और पुरानी बसेस पर सफर करने पर मजबूर हैं। सीट्स कम होने की वजह से बसेस ओवरलोड हो जाती हैं जो किसी खतरे से खाली नहीं। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी देखिए, शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना होता है। खास तौर पर मुख्तलिफ जो लॉन्ग रूट्स हैं वहाँ से जो चलने वाली बसें हैं वो ओवरलोडेड होकर आती हैं, जिसकी वजह से कई हादसा भी रोनमा हो चुके होते हैं और रोजाना पेश आते हैं। कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये बड़ी बसें होती हैं, इनकी छतों पर भी लोग बैठते हैं, अंदर बसें भरी होती हैं, जिसकी वजह से लोग फिर छतों पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर हादसा रोनमा होते हैं। हुकूमत की जानिब से शहर कायद में कोई सरकारी या अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं की गई, जिसकी वजह से लोग जो हैं मजबूर हैं कि इन्हीं बसों में दरबदर हो रहे हैं, इन्हीं बसों में ओवरलोड होकर बैठ जाते हैं और जो बस मालकान है वो भी लोगों को इन्हीं बसों में जो है छतों के ऊपर और अंदर बिठाकर ले जाते हैं, जिसकी वजह से कई हादसा रोनमा होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से जो शुरू किए गए मंसूबे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वो फौरी तौर पर शुरू किए जाएं ताकि जो बसों में मिनी बसेस में रश होता है वो कम हो सके। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट मुकम्मल नहीं करती, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए डबल किराया देना पड़ता है। रावलपिंडी से सोहेल राजा हमारे साथ मौजूद है, हमसे जानेंगे। सोहेल, बताइएगा। बिल्कुल, रावलपिंडी में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं वो अपना रूट मुकम्मल नहीं करती, जिससे शहरियों को और जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें रूट की तो 3 नंबर रूट जो राजा बाज़ार से मुख्तलिफ रास्तों से होती जो है वो बरी माम पहुँचती है। 1 नंबर गाड़ी जो है वो रावलपिंडी से मरी चौक से जो है इस्लामाबाद की तरफ जाती है। इसी तरह जो है 5 नंबर रूट की गाड़ी है जो वो यहाँ गार्डन कॉलेज से होती हुई जो है वो पिंडी बोर्ड के ऑफिस जाती है। इसी तरह 9 नंबर गाड़ी मसियार रोड पर जो है वो भाटा चौक पर जाती है। लेकिन जो गाड़ियों में जो कंडक्टर हैं और जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो अपने रूट मुकम्मल नहीं करते, जिसके बाद जो शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हम जिस टाइम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें आधे रास्ते पर जो है सफ़र कंप्लीट नहीं होता तो उतार दिया जाता है, जब हमें दूसरी गाड़ी में बिठा दिया जाता है फिर हमें डबल किराए वसूल किए जाते हैं और मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। ना तो किराया लिस्ट जो है वो गाड़ी में वेज़ा की गई है, अगर वेज़ा की गई भी है तो उस पर जो है ज़ायद किराया वसूल किया जाता है। 10
से 15 रुपये। और शहरी हमारे से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए जी, आप रूट मुकम्मल करती हैं गाड़ी या नहीं? जी बिल्कुल, हमें दूर का सफ़र करना पड़ता है ज़्यादातर, तो गाड़ियाँ रूट अपना मुकम्मल नहीं करती तो आधे रास्ते में उतार देती हैं और फिर हमें डबल किराया दे के आगे जाना पड़ता है। बिल्कुल, आपने भी सुना जो स्टूडेंट है उनका भी यही कहना है कि गाड़ियां जो है मुख्तलिफ जो रूट पे चल रही हैं वो उनके डिप्टी कमिश्नर की नैली और दीगर जो महकमे हैं, महकमा सेक्रेटरी RTA, उनकी नैली के बाइस जो है वो गाड़ी इनका नोटिस नहीं लिया जाता, जो गाड़ियां अपने रूट मुकम्मल नहीं करती और इनसे मनमाने किराए वसूल किए जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारे जो है मुतालबात तस्लीम किया जाए और उन गाड़ियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जाए जो गाड़ियाँ अपना रूट मुकम्मल नहीं करती। जी बहुत शुक्रिया सोहेल राजा। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल की एक बड़ी वजह असूलों से ना आशना कम उम्र मोटरसाइकिल रक्षा ड्राइवरों का होना है, जो ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करते हैं। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी शहर लाहौर में जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद है ऐसी है जो कि कम उम्र नौजवान है और अभी 18 साल की उम्र में नहीं पहुंचे, ना ही लाइसेंस बना है ना ही उनका ID कार्ड बना है, लेकिन वो रिक्शे इस वक्त चला रहे हैं। इस वक्त भी एक जो कम उम्र नौजवान रिक्शा चला रहा है। आप बताइएगा, आपका भी लाइसेंस नहीं बना और ना ही ID कार्ड बना, क्या कहेंगे इस पर? क्या ID कार्ड आपका नहीं बना, क्या बताएं? ना ID कार्ड बने ना लाइसेंस बने, मजबूरी है, ताजे चला रहे हैं। जी एक कम उम्र नौजवान हमारे साथ मौजूद थे जो कि रिक्शा चला रहे हैं, ना ही इनका ID कार्ड बना है ना ही लाइसेंस है और वार्डन की कारकर्दगी पर ये एक सवालिया निशान है कि ये कम उम्र नौजवान चलची रिक्शे लेकर इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और जो कि लोगों की जानों से भी खेल रहे हैं। वार्डन जो हैं अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो कम उम्र नौजवान है एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर मौजूद है जिनका ना तो लाइसेंस है ना ही ID कार्ड बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। पेशावर में एक तरफ ट्रांसपोर्ट के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है तो वहीं पर धुआं छोड़ती गाड़ियां भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं। वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। वाजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर शहर के लिहाज से बात की जाए तो पेशावर में जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने को आ रहा है। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं वो जो धुआं है उनकी वजह से जो बीमारी हैं वो भी जन्म लेते हुए दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जहाँ पर हमारे साथ चीफ साहब मौजूद हैं। हम इन्हीं से ही पूछेंगे कि क्या कहते हैं धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के हवाले से। जी बताइएगा, गाड़ियाँ जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ तादाद में इजाफा होता जा रहा है, क्या अमल कर रहे हैं आपके, कितनी कार्रवाई की है? देखिए जी, अभी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब की हिदायत की रोशनी में उसने हिदायत जारी की है कि फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट तब तक इशू नहीं की जाएगी कि जब तक वो गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ने का सर्टिफिकेट उसके पास ना हो। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो गाड़ियां हैं धुआं छोड़ने वाली उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद जो है उनको रोड पर छोड़ा जाता है। इसके अलावा उनकी जो टीम है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है कार्रवाइयाँ करती हैं, इसलिए ये जो गाड़ियाँ हैं धुआं छोड़ने वाली इनको प्रॉपर जब्त किया जाता है, उसके बाद जो है उनको जो है रोड की तरफ जाने दिया जाता है। बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। अफगानिस्तान का आम एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। अफगान सूबा हेलमंद में सड़क किनारे बम धमाका हुआ, 7 शहरियों की जान चली गई। दूसरी जानिब काबुल यूनिवर्सिटी के करीब धमाका और फायरिंग का तबादला हुआ। हमले के बाद यूनिवर्सिटी के तलबा कंपाउंड से बाहर निकल आए। धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान और ईरानी ओहदेदार यूनिवर्सिटी में किताब नुमाइश का इफ्तिताह कर रहे थे। पेशावर में चिकन की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 180 रुपए किलो फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त अब 201 रुपए में फरोख्त हो गया। अदनान शाहिद से तफसीलात जानेंगे। अदनान बताइएगा। आज बिल्कुल देखिए, हफ्ते के आगाज के साथ ही मुल्क में महंगाई की नई जो लहर है वो पैदा हो गई है। अशिया खुर्दनोश के बाद जो मुर्गी की गोश्त की कीमतें हैं उसमें भी मजीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। पिछले दिनों 190 और 193 रुपए में फी किलो चिकन जो है वो फरोख्त हो रहा था, तहम आज चिकन ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर लिया और रेट जो है वो तकरीबन 201 रुपए तक जा पहुंचा है। महंगाई की असल वजह यह है कि शादियों का सीजन भी आ गया है तो चिकन की डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से जो चिकन की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी है। इस वक्त मैं पेशावर की सबसे बड़ी चिकन मार्केट में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन अरसलान तारिक आपको दिखा सके तो इस वक्त चिकन जो है वो तो काफी मिकदार में मौजूद है, मगर जो महंगाई है वो दिन पर दिन जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। जब यहाँ पर हमारी बात दुकानदारों से हुई तो उनका ये कहना था कि चिकन जो है वो पंजाब से आता है, क्योंकि वहाँ पे फीडिंग का और जो वहाँ पर जो फार्म्स होते हैं
हैं वहाँ से जो है महंगे दामों में चिकन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा आता है, क्योंकि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में चिकन की पैदावार जो है वो नहीं है। पंजाब से आने के बाद जो है इसी वजह से जो चिकन की कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफा देखने में आता है। हुकूमत की जानिब से तो आवाम को रिलीफ देने के दावे तो किए जा रहे हैं। टाइगर फोर्स का भी क़याम इसी वजह से किया गया था कि वो मंडियों में और जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही है उनको महंगाई को कंट्रोल करने में अपना इकदामात करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है किसी किस्म के कोई भी इकदामात जो हैं वो नहीं किए जा रहे। शहरी जो हैं वो महंगे दामों में अशिया खुर्दनोश और चिकन खरीदने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। DHQ अमले की जानिब से फ्रांस की गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला शरीक हुआ। गुजरांवाला में DHQ अमले की जानिब से फ्रांस की गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला शरीक हुआ है। सक्खर में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें फार्मा लीग और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर हुकूमत से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा दर्ज था। कई माह का इंतजार खत्म हुआ। उम्रा अदा करने के लिए पाकिस्तानी सऊदी अरब पहुंच गए। 2 परवाजों में पहुंचने वाले मुतमिरीन 3 रोज तक करंतना रहेंगे। कोरोना वबा के बायस 8 माह के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तानियों को भी उम्रा अदा करने की इजाजत मिल गई। सऊदी अरब की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक तीसरे मरहले में गैर मुल्कियों को दी गई इजाजत के मुताबिक पाकिस्तानी भी उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन को लेकर पहली 2 परवाजें हिजाज मुकद्दस पहुँच गयीं। इस्लामाबाद और लाहौर से 96 उम्रा ज़ायरीन जद्दा पहुँच गए हैं। उम्रा अदायगी के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुँचने वाले पाकिस्तानी पहले 3 रोज करंतना में रहेंगे। करंतना के दौरान उम्रा ज़ायरीन के खाने पीने और दीगर सहूलतों का इंतजाम कर लिया गया है। करंतना के 3 दिन मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन ग्रुप की शक्ल में उम्रा अदा करेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की मुमलिकत में क़याम की मुद्दत 10 रोज होगी। हुकाम के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को खसूसी बसों के जरिए मक्का से मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा होगी। सऊदी महकमा दाखिला ने शहरियों और इदारों को एक बार फिर इंतबाह जारी कर दिया। मास्क न होने पर पहली मरतबा 10,000 रियाल जुर्माना होगा, दूसरी मरतबा जुर्माना डबल कर दिया जाएगा। कोरोना का खतरा अभी चला नहीं। सऊदी अरब के महकमा दाखिला ने शहरियों और इदारों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। महकमा दाखिला ने एक बार फिर खबरदार किया, शहरी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती इकदामात और SOPs की सख्ती से पाबंदी करे, बासूरत दीगर सख्त सजा के लिए तैयार रहे। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक अगर किसी इदारे में कोई शख्स हिफाजती मास्क के बगैर देखा गया तो पहली मरतबा खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना, जबकि दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन तमाम इदारों में तिजारती मराकज़ सर-ए-फ़हरिस्त हैं। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। कश्तो खूं का बाजार गर्म है। काबिज फोर्सेज निहत्ते मजलूम कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम में मसरूफ हैं। कश्मीर जन्नत नजीर में भारतीय काबिज फोर्सेज ने जुल्म की ताजा वारदात में हुर्रियत कमांडर को शहीद कर दिया। सैफुल्लाह मीर के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। काबिज फोर्सेज ने श्रीनगर के नवाई इलाके रंग रेट में दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके इलाके का सर्च ऑपरेशन किया। सैफुल्लाह की शहादत की खबर फैलते ही श्रीनगर में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। कश्मीरी गो इंडिया गो के नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। भारतीय फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पैलेट गन का बेदुरेग इस्तेमाल किया और आंसू गैस के शेल फेंके। उधर वादी में बेजा कर्फ्यू और जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। वादी के निहत्ते मजलूम कश्मीरी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अद्वियात खुराक की किल्लत है। ज़राए मवासलात पर पाबंदी तहाल बरकरार है। आलमी बिरादरी और दुनिया के मुंसिफ जाती मफादात के गुलाम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। गासिब और जाबिर से होनी हुकूमत की दहशतगर्द इसराइली फौज ने बैतुल मुकद्दस पर धावा बोल दिया। काबिज फौज के तशद्दुद से मुतादिद बेबस फलस्तीनी जख्मी हो गए। मजलूम फलस्तीनियों पर जाबिर सहूनी हुकूमत के जुल्म जबर का सिलसिला जारी है। काबिज सहूनी हुकूमत की दहशतगर्द फौज ने बैतुल मकदस पर हमला किया, जिसके नतीजे में कई फलस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि 3 निहत्ते फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। काबिज इसराइल की पालतू फौज मुख्तलिफ हीले बहानों से बैतुल मकदस पर यलगार करके बेबस फलस्तीनियों को जख्मी और गिरफ्तार करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 169 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया।
व्हाइट हाउस का मुकीम कौन होगा? ट्रंप रहेंगे बराजमान या जो बाइडेन बनेंगे नए मेहमान? फैसला कुन मार्के में एक दिन बाकी रह गया। ताजा इंतखाबी सर्वे में जो बाइडेन को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी, इंतखाबी दंगल कल लगेगा। इक्तदार हासिल करने की जंग आखिरी मराइल में दाखिल हो गई। सियासी मुखालफिन के एक दूसरे पर लफ्जी वार जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतखाबी नताइज तस्लीम न करने का इशारा दे दिया। शुमाली कैरोलिना में तकरीब से खिताब में एक बार फिर डाक वोटिंग को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले जो बाइडेन ने 47 साल सियासी कैरियर में लोगों को मुलाजमत से महरूम किया। जो बाइडेन ने अमेरिका को जंगों में धकेला और पैसा बर्बाद किया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने जवाबी गोलाबारी की। रियासत डिलावर में खिताब के दौरान बोले वक्त आ गया है कि जमहूरियत के लिए खड़े हूँ, हमें अपने मुल्क में जमहूरियत को वापस लाना होगा। बोले डोनाल्ड ट्रंप खुद को सख्तगीर दिखाते हैं मगर हकीकत में वो कमजोर तरीन शख्स है। अवाम ऐसा सदर देखना चाहते हैं जो तनाव की सूरत हाल खत्म करे। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत का खात्मा किया जा सकता है। इस सदारत का खात्मा किया जा सकता है जिसने नफरत के शोले भड़काए। वक्त आ गया है कि कौम की जिंदगी में नई रूह फूंकी जाए। उधर मुख्तलिफ सर्वेज ने जो बाइडेन को 4 स्विंग रियासतों में बरतरी की नवीद सुना दी। जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, एरिज़ोना और विस्कॉन्सिन में आगे हैं। और अब परिंदे भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। चीन में मुख्तलिफ खेल खेलते तोते सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।